तो करते खबरों की शुरुआत उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए करोड़ों के एमओयू को धरातल पर उतारने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू हो चुकी है। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी हमने जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है। तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें। तो हमारी सरकार उस दिशा में भी काम करेगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या लोग जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित जगह और इसके साइट प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। गुलाबी पर कोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। फिल्म अनुकूल नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या लोग जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द ही यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित जगह और इसके साइट प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्योंकि भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा
अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि राज्य में लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राज्य में खिलाड़ियों को जो खेल सुविधाएं पूर्व में दी जाती थी, उन सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। उनके लिए पुरस्कारों और नौकरियों में भी आउट आफ्टर प्रमोशन की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि राज्य में खेल प्रतिभाएं निखर कर आ सके, ताकि राज्य और देश का नाम रोशन हो। हम बहुत बहुत खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है। 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है और ये काफी पुराना एजेंडा है और वैसे भी ये केंद्र का मुद्दा है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ना तो रोजगार की बात करते हैं, ना पर्यटन व्यवसाय की बात करते हैं, ना ही महंगाई की बात करते हैं। नहीं, देखिए वो भाजपा का अपना एजेंडा है और आज का एजेंडा नहीं, वो बहुत पुराना एजेंडा उनका है और वैसे ये केंद्र का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उसमें क्या कह सकते हैं कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। केवल मुख्यमंत्री रोजगार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री पर्यटन व्यवसाय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ये बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बार बार समान नागरिकता की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर अगर नैतिकता होती, 2 साल में उसका ड्राफ्ट नहीं बना पाए, 2 साल में उसमें कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए और न रिपोर्ट ही दे पा रहे हैं। जब देखिए बुला लेंगे उसके बाद कुछ कहेंगे उस। नए साल से उत्तराखंड में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मोहर लगी है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि यूपीसीएल का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास जाएगा, जिसकी जन सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए आगे का फैसला लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर में गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापित कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने GMVN की प्रकाशित कॉफी टेबल बुक दी होली गंगा का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर में GMVN की कैंटीन खुलने से सचिवालय कार्मिकों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सचिवालय आने वाले आगंतुकों को भी जलपान और भोजन आदि की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने GMVN को कैंटीन के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सीएम के गृह जिले चंपावत में चारों विकास खंडों देवीधुरा, जुड़ेली, रायकोट कुंवर, चामी, नायकगोट सहित 7 स्थान पर संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों ने संबंधित विभागों के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए।
भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत चामी में यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि गांव स्तर पर जितने भी लोग विभिन्न विभागों की योजनाओं से वंचित हो गए हैं या जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनको यहीं पर लाभ दिलाना और उनका चिन्हीकरण करना और चिन्हीकरण करके उनको लाभ दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 18-19 विभाग थे हमारे, तो उन सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉल लगाए गए, उनके द्वारा अपने विभागों की जानकारियाँ भी साझा की गई और जो योजनाओं के पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को भी चिन्हीकरण करने की और यहीं पर लाभ देने की विकसित भारत यात्रा के तहत आज हमारी ग्राम पंचायत चामी में विकसित यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जिसमें कि 18 विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए, जिसमें कि कई लाभार्थियों के मौके में निवारण किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया, जबकि पैरोई सत्र शुरू 1 माह बीत गया है। ऐसे में गन्ने का मूल्य घोषित न होने से किसानों में भारी रोष है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शासी ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है। किसान अपनी फसल का मूल्य जाने बिना ही गन्ने की फसलों को बेच रही है। महंगाई के इस दौर में किसानों को गन्ना बहुत कम मूल्य में चीनी मिलों में खरीदा जा रहा है और जनपद हरिद्वार के किसानों की फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। किसानों ने सरकार से गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं करती है तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होगा। और फैक्ट्रियां चले कम से कम 2 महीने होने वाले और फैक्ट्री भुगतान भी पुराने रेट से ही कर रही, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। अभी किसान अपना गन्ना शुगर मिलों को दे रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं कि आपकी फसल का उन्हें क्या रेट मिलेगा, जबकि बाजार में अगर एक पैन भी आओगा तो उसका भी रेट तय हो जाएगा। ये पैन 5 रुपए का और हम 2 महीने लगभग हो गए अपनी फसल हम उधार डाल रहे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई गन्ने का भाव घोषित नहीं करा। ये उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और अगर जल्द ही उत्तराखंड सरकार महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार के आंदोलन का बिगुल भारतीय किसान यूनियन बजाओगी। रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस के मौके पर आमजन की समस्याओं पर सुनवाई हुई। जिलाधिकारी और एडीएम ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान करीब 43 शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और एआरटीओ सहित कई विभागों के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। जिसमें से लगभग 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 31 शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया है और अगली जो तहसील दिवस होगा उसमें उसकी समीक्षा की जाएगी। भूमि संबंधी थे, उनका सीमांकन वगैरह के संबंध में था या विद्युत विभाग का था और नगर पंचायत के संबंधित था, पीट होल्डर्स से संबंधित थे, इन विभागों से संबंधित उनके सीमांकन के संबंध में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अलग अलग मामलों में कोर्ट से जमानत लेने के बाद फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है और इस मामले पर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कोतवाली क्षेत्र में दर्ज मुकदमों के तहत कोर्ट से जमानत लेकर फरार चल रहे 14 वारंटियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है और उन्होंने बताया कि अभी कुछ और वारंटियों को भी गिरफ्तार किया जाना है। राम मंदिर अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत का रुद्रपुर में पहुंचने पर खाटू श्याम मंदिर गल्ला मंडी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जय घोषों के साथ स्वागत किया, जिसके बाद गल्ला मंडी से कार्यकर्ता और धर्मप्रेमी जनता ने शोभा यात्रा के रूप में पूजित अक्षत के साथ भ्रमण करते हुए नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री उमाकांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जितेंद्र, जिला मंत्री राजेंद्र मेहरा, जिला अध्यक्ष रविंद्र पाल सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।
घर जाके बांटेंगे कि लोग न्योता देने जाएंगे। जैसे शादियों में हम जाते हैं न्योता देने के लिए, वैसे हम न्योता देने के लिए जाएंगे कि हमारे किसी काम का, जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं काम के लिए न्योता देते हैं, इसी प्रकार से हम न्योता देंगे वो जाकर तो हमारे साहित्य में नाम। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के जंगलों में स्थित प्राचीन भारामल मंदिर में जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया। साथ ही खटीमा के सुखी नदी लोहिया पावर हाउस स्थित कैंप का भी अवलोकन किया। पवित्र भारामल मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिस्ट सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। यहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है, स्थल है, और इसके प्रति लोगों की यहाँ उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटिया में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने एक बार फिर कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम ने अवैध मिट्टी खनन की शिकायत पर सितारगंज मार्ग टोल प्लाजा के पास अवैध मिट्टी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालकों के खिलाफ खनन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बढ़ते अवैध मिट्टी खनन के मामलों की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट काफी एक्टिव है। देखिए, अवैध खनन की जो शिकायत हमें कल प्राप्त हुई थी, तो कल सुबह हमने ये टोल प्लाजा के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था। इसमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली तो एनएच की थी, लिहाजा वो क्योंकि सरकारी काम के लिए सरकारी उसमें ही यूज़ हो रही थी तो उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन जो 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं ये अवैध रूप से खनन कर रही थी और इनको हमने अभी जुर्माना करके इसको छोड़ेंगे, तब तक हमने इनको तहसील में लाकर जब्त कर दिया। आगे भी सख्त कार्रवाई, आगे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर अवैध खनन की बहुत शिकायत प्राप्त हो रही है और लोगों के यहाँ पर फील्डर्स लगे होने के कारण जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते तो कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति से 138, 1380 या 13,800, 1,38,000 रुपए चंदा देने की अपील की है। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया है। अब कांग्रेस के इस अभियान को लेकर उत्तराखंड में भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में देश के उद्योगपति और व्यापारियों को डरा धमकाकर उगाही की और अब एक बार फिर कांग्रेस ने चंदा उगाही का काम शुरू किया। कांग्रेस का ये विषय है, उनको फंडिंग करनी है, चंदा लेना है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से जो 60 सालों तक उन्होंने उनको डरा धमका कर उनको जिस तरीके से चंदा लिया, राजकाज किया, तो आज वो एक्सपोज हो गए हैं। राज्यों में भी उनकी सरकार लगभग ना के बराबर है। तो फिर जनता से जो है चंदा उगाही का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उगाही का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके खुद ही जो है मायूस हैं, निराशा में हैं, संशय में हैं, क्या करें क्या ना करें। अब वो कितना उनका सक्सेस हो पाता है ये तो भविष्य में पता ही चलेगा कि उनका जो ये प्रयास है कितना सफल होता है। पार्टी का 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करेंगे। पौड़ी के लवाली में 3 दिवसीय गगवाड़ स्यू महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक के साथ आगाज हो गया। गगवाड़ स्यू महोत्सव का उद्घाटन विधायक राजकुमार पौड़ी ने किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि लवाली झील का जल्द विस्तारीकरण होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिले और स्वरोजगार की दिशा में यह अहम होगा।
लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। वहीं इस मौके पर स्कूली छात्रों की ओर से रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं लोक गायिका हेमा नेगी करासी की टीम की ओर से सांस्कृतिक और लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी गई। लोकगीतों पर दर्शक भी झूमते नजर आए। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सजवाण, उपाध्यक्ष मनोज जखमोला, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरण समेत स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। गगवाड़ स्यू सांस्कृतिक और विकास समिति की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम में मुझे बुलाया था, मैंने भी वहां पर जाकर प्रतिभाग किया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के भी रंगारंग कार्यक्रम थे और सांस्कृतिक टीम वहां पर आ रखी थी। हेमा करासी की टीम थी आज, उसने भी बहुत सुंदर भजन कीर्तन गाने सुनाए, लोगों को मंत्रमुग्ध किया। और इस अवसर पर मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में होने चाहिए। अगर हमारा हिसाब से ही हमारा लोग हो तो कार्यक्रम में 4 चांद लग देना, लेकिन जब नहीं हो तो थोड़ा तालमेल को कुछ ना कुछ फर्क रह जाता। बिल्कुल कोई भी इंसान हो कि लेके हमारा जो मूल हमारा जो घर को एक बुनियाद बोला ना जाता है, अगर हमारी बुनियाद मजबूत तो घर कभी भी तेमा भूकंप हो चाहे कुछ भी हो टूट ही नहीं सकते। और हम लोग जो उत्तराखंड पर जनता, हम उत्तराखंड का अगर लोग गायक हैं तो उत्तराखंड वाली बात हम होना चाहिए। उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति, हमारे जो धरोहर, जो हमारी सभ्यता, हमारे जो विरासत, हमारे जो मूल वे मूल से हम जुड़े रोला तो हमारा अस्तित्व नहीं मिटना। हमारी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है और इसी कारण से कि हम लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति को न भूलें, अपने पहनावे को न भूलें, पाश्चात्य सभ्यता की ओर न दौड़ें। इसी के लिए हमने ये समिति गठित की और इसके लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी समिति का नाम ही सांस्कृतिक विकास समिति है, इसलिए जो है अपनी संस्कृति के विकास के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। जैसा यहाँ पर बहुत समय से सांस्कृतिक शून्यता थी और कोई प्रोग्राम होते नहीं थे, तो अब ये 19-20 से ये शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। और उससे पहले बहुत सारे लोग कहते तो थे कि प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन कोई पहल इस तरह से होती नहीं थी, तो अब ये पहल होती दिख रही है। 4था साल दिनेशपुर में जय भवानी जागरण कमेटी के तत्वावधान में श्री कृष्ण की 10 दिवसीय रासलीला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर वृंदावन से आए मेहमान कलाकारों ने श्री कृष्ण लीला का शानदार मंचन किया। रासलीला का शुभारंभ स्थानीय संभ्रांत लोगों की ओर से किया गया। इस दौरान जय भवानी जागरण कमेटी के रवि सरकार ने कहा कि कलयुग में मुक्ति का एक ही मात्र साधन है ईश्वर का नाम और भक्ति करना। इससे मनुष्य खुशी प्राप्त कर सकता है। पिछले 14 सालों से ये रासलीला का आयोजन हम लोग दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में करते हैं। और देखिए, कलयुग में मुक्ति का जो एकमात्र साधन है वो ईश्वर का नाम, हरि नाम। इसलिए आज अगर मन में हमें शांति चाहिए, इस पूरे संसार में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान का नाम हम जितना ज्यादा लेते रहेंगे उतना हमें शांति और पूरे विश्व में शांति सुख आएगा। वृंदावन से हमारे आते हैं और रासलीला करते हैं। इस रासलीला में हमारे सब दिनेशपुर के नगरवासी देखने आते हैं। यहाँ पे रासलीला 14 साल हो गए करते हुए, और हर गांव से यहाँ पे कृष्ण भगवान की लीला को देखने के लिए। उत्तराखंड के लाल कुआं में बीते दिनों ट्रेन के पावर इंजन की टक्कर लगने से मादा हाथी का बच्चा घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है और घायल मादा हाथी बच्चे ने अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है। वन विभाग ने घायल बच्चे को दलिया, दूध और केले के साथ साथ गन्ने की खोई भी खिलाई है, लेकिन बच्चे की कमर और पिछले पैर में अधिक चोट होने के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। वहीं वन विभाग ने बेल्ट के सहारे बच्चे को खड़ा कर उसका इलाज किया है। इधर डोली रेंज परिसर में घायल मादा हाथी बच्चे की देखभाल में वन विभाग की 7 सदस्यीय टीम सहित चिकित्सक मौजूद हैं। 14 तारीख को शाम को करीबन रात को 2:45 बजे प्रातःकाल में इंजन जो है मालगाड़ी का वो हिट कर गया और इसकी जो माँ थी वो मर गई, वहीं पर डेथ हो गई उसकी। और ये इंजर्ड घायल हो गया जो पटरी किनारे पड़ा था, जिसको हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको हम वन विभाग में यहाँ रेस्ट हाउस में लाए लाल कुआं में।
यहाँ जो है पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, निगरानी में रखा गया है। और 24 घंटे बायोलॉजिस्ट हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनको यहाँ ड्यूटी लगाई गई और 6 आदमी हमारे 24 घंटे इसमें लगे पड़े हैं।